हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए गाइस, जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुलाइज जरूर करें और एक बार उनका नाम जरूर लें अंदर ही अंदर, जिससे रीडिंग की एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो क्या फलाने पर्सन के लिए ही रीडिंग देख रहे हैं, यही आपके पार्टनर हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी तभी से आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। प्लीज बताएं एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। करंट फीलिंग्स, आज एम्परर और एम्प्रेस एक साथ हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन एनर्जी। करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, देखते हैं क्या क्या आया है हमारे पास में। तो सबसे पहले जो हमारे पास एनर्जी थी वो है चैरियट, देन वी हैव फूल, इन दोनों को हम साथ में लगाएंगे, जोड़ी है इनकी। द एम्परर एंड एम्प्रेस, द टावर मोमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, वी हैव टेन ऑफ wands एनर्जी, देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे मैजिशियन विद सिक्स ऑफ कप्स है। ओ, टू ऑफ swords, क्वीन ऑफ wands, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ swords, फाइव ऑफ wands, सेवन ऑफ swords, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ swords, सिक्स ऑफ wands, नाइन ऑफ wands एंड द मून। एनर्जी सन की भी फील हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात करें, करंट एनर्जी की बात करें गाइस, तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियरली नजर आ रही है कि पार्टनर के इमोशंस बहुत ज्यादा हैं। हाई इमोशनल एनर्जी है आपके पर्सन की आज के दिन में। अभी जो मैं करंट एनर्जी पिक कर रही हूँ, बॉटम से भी मैजिशियन विद सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, विद पेज ऑफ कप्स, हाई एनर्जी बहुत ज्यादा। दिल दिमाग जैसे आपके पर्सन के एक हुआ पड़ा है, कि एक हुए पड़े हैं, कि जो इनका दिल कह रहा है वही इनका दिमाग कह रहा है, जो इनका दिमाग कह रहा है वही इनका दिल भी कह रहा है। और हो सकता है कि कुछ वैसी ही सिचुएशंस हो और ऑपोजिट सिचुएशंस हो। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ कोई डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं या आने वाले समय में लें, क्योंकि डिसीजन की ही एनर्जी में है ये। करंट एनर्जीज ऑफ डिसीजन, कि ये चिंताएं छोड़ के आपके साथ इस लाइफ टाइम में नई शुरुआत करें, वो आप दोनों के लिए सबसे सही डिसीजन है। ठीक है, आपके साथ नई शुरुआत करें। जो लोग अगेंस्ट हैं इस रिश्ते के, मान लीजिए इनके पेरेंट्स हैं या ही और शी इज मैरिड टू समवन एल्स, ऐसे सिचुएशन में कोई अगर टावर मोमेंट आ रहा है, वो रिश्ता जा रहा है आपके साथ आगे बढ़ने की वजह से, तो ये उन चीजों के लिए भी तैयार है कि ये तो होना ही है। अगर मैं उसके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो ये तो होना ही है, मुझे उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा जब वो लोग सुने नहीं रहे। ठीक है, ये एनर्जी आप दोनं की भी हो सकती है, कि आप हो सकता है किसी डिवाइन कनेक्शन में हो। एम्परर और एम्प्रेस यहाँ पे है। ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। देखो एम्प्रेस कितनी भोली भाली सी है, सीधी है, बहुत प्यारी है। और ये देखो नक नच्चू एकदम नखरे वाले लेकिन जोड़ी है, अब पार्टनर है तो क्या करें। तो ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इनको इनके लाइफ की एम्प्रेस मिल गई है। इनको अपना प्यार, या जो इनको संभाल सकता है या सकती है आफ्टर देयर मदर, वो आप हैं। तो आपके पर्सन को आपके साथ रियूनियन चाहिए, और इससे रिलेटेड
जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी अड़चने हैं, चाहे ये खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो इनका ईगो, तो ये उन सभी चीजों को छोड़ सकते हैं और अचानक से अपने ईगो का त्याग भी कर सकते हैं। इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं एक लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट देते हुए, क्योंकि टावर मूवमेंट पहले से आया हुआ है आपके रिश्ते में, और बहुत पैसे वाले होने की वजह से, बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने की वजह से, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने की वजह से, कह सकते हो बहुत ज्यादा अबंडेंट होने की वजह से इन्होंने आपको ऑलरेडी रिजेक्ट किया है, ठीक है। बट अभी कैसा है कि ये इस रिश्ते में 100% एफर्ट्स देना चाहते हैं और इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आना चाहते हैं। हीलिंग भी क्यों? जिससे आप मान जाएं, जिससे ये कनेक्शन हील हो जाए। आपने इतने समय तक इनको हील किया, ये तो आपको रिजेक्ट कर गए, लेकिन ये चाहते हैं कि अभी आपको हील करें और आपके साथ इस रिश्ते को सुधारें। यहाँ पर डिवाइन का भी सपोर्ट दिख रहा है इस रिश्ते में। आपके पर्सन को आपके साथ एक अजीब सा पागलपन फील हो रहा है। पागलपन भी कैसा? डेविल एनर्जी का। ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली, मेंटली अट्रैक्टेड है। अट्रैक्टेड भी कैसे कि सिर्फ यही चाहिए मुझे। एक जिद आपके पर्सन के अंदर दिखती है, चाहे वो एम्परर की जिद हो या डेविल की जिद हो। और डेविल और एम्परर अगर एक है तो इनकी जिद को कोई तोड़ भी नहीं सकता। एक पागलपन, एक एडिक्शन आपके साथ इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ही आपकी तरफ, इतना ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है ना कि इसको रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। बार बार सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर ख्याल आना। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, इनके इमोशंस बहुत हाई हैं और प्यार का जो एहसास इनको जैसे जैसे हो रहा है, ज्यादा ज्यादा इमोशंस इनके बढ़ रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं। ये सप्रेशन में जरूर हो सकते हैं लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं, ये डबल फेस से प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे। अंदर इमोशंस भरे पड़े हैं और बाहर एक अकड़ या बाहर ना शो करना, सप्रेस करके रोक के रखना अपने आप को, ठीक है। लेकिन कब तक रोकेंगे? उतना ज्यादा आपके पर्सन को अपनी गलतियां महसूस होती हैं, आपके साथ किए झगड़े फील हो रहे हैं, आपके साथ मिसबिहेव किया है वो फील हो रहा है, डिसेप्शन आपको दिया वो फील हो रहा है कि कैसे इन्होंने बैकआउट किया इस रिश्ते से। इवन जो लोगों ने इनको फोर्स किया बैकआउट करने के लिए, उन लोगों से भी इनकी दुश्मनी हो रही है। ये उनसे भी नफरत कर रहे हैं कि हाय मैंने इन लोगों की वजह से ऐसा कर दिया उसके साथ में, तो कितना अच्छा था, कितनी अच्छी थी, ठीक है। आपके पार्टनर को आपके साथ अपना लेन देन याद आ रहा है, जो लेन देन पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, ये लेन देन रिलेटेड हो सकता है आपके कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक से, इक्वल इन्वेस्टमेंट से, कि इनकी बारी है, इनको देना है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पार्टनर इस लेन देन से जुड़े हुए कुछ ऐसे डिसीजंस भी हैं जहां पे इनको मूव ऑन करना है, कुछ ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से जो इनको सॉल्व नहीं हो रही है। काफी समय से सफरिंग में थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पर एक नेगेटिव टॉक्सिक फेज का अंत हो सकता है। स्पेशली आपकी तरफ सक्सेसफुल अप्रोच के लिए, आपकी तरफ सक्सेसफुली आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत हर्ट है, बहुत ब्रोकन है अंदर से, टेंशन बहुत ज्यादा हो सकती है, हो सकता है मदर की तरफ से कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन इन्हें मिला हुआ हो। अंदर से कुछ चीजें आपके पार्टनर को इस रिश्ते में आई दरार, इस रिश्ते में आई दूरियां काट रही हैं, ठीक है। देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे 2 डॉग्स हैं जो बाग कर रहे हैं और यहाँ पे मून है जिसमें कांटे लगे हुए हैं, देखेंगे ध्यान से। और नीचे क्या है? स्कॉर्पियो या आ, जो क्या बोलते हैं इसको, स्कॉर्पियन एनर्जी है वैसे तो, लेकिन ये क्या है? काट रहा है। बिच्छू जो है वो ये पानी के अंदर है, जो इमोशंस को काट रहा है, सप्रेस्ड इमोशंस को। तो ये आपके पर्सन की हालत है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मैंने बोला ही, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो चीज इनकी आपके साथ रुकी हुई है वो है ग्रोथ, अबंडेंस, न्यू बिगिनिंग, ये उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी यादें बहुत ज्यादा इन्हें याद आ रही है, बार बार वो रिकॉल कर रही हैं। चैनलिंग हो सकती है इनको, कुछ अलग अलग चीजों की हो, कुछ चीजें जो हायर रेंज की एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, गाइडेंस से जुड़ी हुई हैं, और कुछ आपके साथ जो पास्ट है, चाहे जितना पुराना पास्ट आपका रहा हो, जितना लंबा नो कांटेक्ट या सेपरेशन आपका रहा हो, वो चीज फ्लैशबैक में वापस आ रही हैं, याद आ रही है आपके पर्सन को, और उसकी वजह से और ज्यादा इनके इमोशंस हाई हो रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ इस रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। देखिए मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे सन की एनर्जी फील हो रही है और यहाँ पे सन है। देखिए कितने सारे स्ट्रॉन्ग
एनर्जीज हैं। वी हैव मजिशियन, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स बोले मैंने, और सन। ये सारी बहुत मेजर एनर्जीज हैं जो आपके पार्टनर इस समय रेजिस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, इतनी हाई एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, तो बता ही दो ये जो एम्परर हैं इनके अंदर और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एम्परर जानते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या दरार आई है, क्या दूरियां आई हैं, और हालात जैसे हैं ऐसे ही हालातों में जस्टिस भी करना पड़ेगा। चीजें खराब हुई हैं, आपको लेकर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, आपके साथ ये रियूनाइट होना चाहते हैं, ये आपको समझ रहे हैं टेढ़ी है पर मेरी है। ठीक है, कारण क्या है? हाई प्रेस्टेस। आप इनसे छुपा रहे हो और ये आपसे छुपा रहे हैं। आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो कि नहीं मैं अपने इमोशंस नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, और ये वहां से उस एनर्जी में नहीं मैं अपने इमोशंस नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, जबकि दोनों के दिमाग में रियूनियन चल रहा है, दोनों ही रियूनियन को लेके सोच रहे हैं, दोनों को ही जस्टिस चाहिए, दोनों ही स्ट्रॉन्ग साइकिक टेलीपैथी कनेक्शन फील कर रहे हैं, मिस्टिकल कनेक्शन फील कर रहे हैं, स्पेशली टुवर्ड्स सेलिब्रेशन, स्पेशली टुवर्ड्स रिकंसिलेशन, सेम पैशन, सेम एनर्जी। ठीक है, दाद देनी पड़ेगी, एनर्जी ऐसी, और कैसे रोक के बैठे भाई। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? वाओ, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बॉटम से पेशेंस, जो एनर्जी आई है वो अभी आपको दिखाते हैं हम। रीडिंग की शुरुआत हुई है गाइस स्पिरिचुअल यूनियन से। अभी भी 2 ऑफ कप्स आ रहा था, आपके सामने ही था, साथ में है बैलेंस, जस्टिस। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन, पेंडिंग जस्टिस, आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, जस्टिस क्रिएट हो, जस्टिस करें आपके साथ, इस रिश्ते में रिकंसिलेशन हो सकता है। टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है यहाँ पे मिनिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 डेज, कुछ लोगों के लिए 11 आवर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और 11 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि सिचुएशन ओवरऑल बैलेंस में जाएगी एंजल्स के द्वारा। ठीक है, आप सेम इंटेंसिटी के साथ इनके साथ रियूनाइट कर सकते हैं, इक्वल पैशन होगा, इक्वल इंटेंसिटी होगी, इक्वल इमोशंस होंगे, इक्वल एनर्जी पे आप वाइब्रेट करेंगे, तभी तो रियूनियन होगा। जब दोनों की एनर्जी बराबर ही नहीं है, दोनों ही किसी और जगह उलझे हैं, वाइब्रेशन का कोई मैच नहीं है, तो यूनिवर्स नहीं मिलाती है। और यहाँ पर इतने टाइम तक के अंदर अंदर रिकंसिलेशन हो सकता है आपका। स्पेशली जो पॉजिटिवनेस है वो सरफेस पे आए निकल के, जो नेगेटिविटीज हैं वो हटे, नेगेटिविटीज के बीच में कोई ऐसी पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो जो आप दोनों के बीच में सुलह कराए और आपको इस रिश्ते में सक्सेस मिले। 6 की भी एनर्जी है यहाँ पे, 1 + 5 6, और यहाँ पे भी 6 है। आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में डील करेंगे। ये कुछ भी कर लें, आप इनके दिमाग से नहीं जाएंगे। कारण है आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को पूरा करना। ये आपको आने वाले टाइम में कमिटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं। वी हैव 111 एनर्जी। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए ये कुछ ऐसी चीजें आपसे कन्फेस कर सकते हैं जो आपको जाननी जरूरी थी। हमारे पास है 5 यानी कि 55 15 55, ये भी एंजल नंबर आया है। आपके रिश्ते में कोई चेंज दिख रहा है जो विद इन अ वीक आए। फाइनेंशियल चेंज हो सकता है, मटेरियलिस्टिक चेंज हो सकता है, इनके द्वारा कन्फेशंस के द्वारा लाया गया कोई चेंज हो सकता है। ठीक है, स्पेशली आपके साथ ये इस रिश्ते में फर्म फाउंडेशन को क्रिएट करेंगे। थर्ड आई चक्र है, ठीक है, थर्ड आई चक्र की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों पर क्लैरिटी मिलेगी जो चीजें अंधेरे में चल रही थी। स्पेशली आपका रिश्ता अगर टूटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है जहां पर ये इस रिश्ते को संभाले, इंडिपेंडेंट होकर कोई एक्शन ले। जिनके भी पार्टनर का कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ भी बहुत कंफ्यूजन है, अथाह कंफ्यूजन, ऐसे सिचुएशन में कोई क्लैरिटी मिल सकती है और इवन कंफ्यूजन का अंत हो सकता है। सेक्रल चक्र की एनर्जी है एंड 3 ऑफ wands। वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो आपके पार्टनर आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आपको नहीं छोड़ेंगे,
आपकी और इनकी बातचीत होती है, रिकंसिलेशन होता है, तो कुछ बड़े कन्फेशंस करें और सीधा बोलें कि भाई तुम्हें तो छोड़ने से रहा, मैं तुम्हें तो छोड़ने से रही, मैं नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी तुमको। ठीक है, तो ये एनर्जी हमारे पास 144 भी है। थोड़ा सा सब्र करिए, जब चीजें आप तक खुद ही आ रही हैं तो आपको हाथ पैर मार के दौड़ने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेम्बर, स्पिरिचुअलिटी आपके दिमाग पे काम नहीं करती है, वहां तो हीलिंग होने लगती है। अगर आप प्रैक्टिकल नजरों से देखेंगे तो आपको प्यार समझ में नहीं आ सकता, आपको हीलिंग समझ में नहीं आएगी। और अगर आप इसे प्रेम की नजरों से देखेंगे, असेंशन के रूप में देखेंगे, डिवोशन के रूप में देखेंगे, तो ही आप एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से डिस्प्लेस कर सकते हो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी आपके पर्सन को, तो पावरफुल एक्शन ले सकते हैं उन सभी तमाम सिचुएशन से बाहर निकलने में जो चीजों में ये उलझे हुए हैं। ठीक है, आगे की तरफ इनकी एनर्जी पुश होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चक्रास हैं आज रीडिंग में, जैसे कि थर्ड आई चक्रा, सैक्रल, सोलर प्लेक्सिस, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा देखिए आप ही के सामने। और यहाँ पे एम्प्रेस के नीचे भी 7 चक्रा है, मतलब यहाँ पर एक चक्रा छोड़ के, बेस चक्रा को छोड़ के बाकी सारे ऑलमोस्ट चक्रास आ गए हैं। तो जिनके भी पार्टनर के जो जो चक्रास ब्लॉक हैं, मान लीजिए आपके पर्सन का कम्युनिकेशन बहुत वीक है, तो ये आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं आने वाले समय में, इनका थ्रोट चक्रा हील हो। इनके अंदर कंफ्यूजन बहुत है इस रिश्ते को लेकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत एक्टिव है, तो इनका कंसंट्रेशन क्लियर होगा, तो ये आपकी तरफ कोई पावरफुल एक्शन ले पाए। आपकी तरफ इनका जो डायरेक्शन है वो सीधा हो, गोल सेट हो। इनके अंदर अगर फिजिकल डिजायर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इनका फ्लर्टिशियस कैरेक्टर है, तो ये आपकी तरफ सरेंडर कर सकते हैं या उस डिजायर से ये ऊपर उठेंगे। जिनके पार्टनर को नीचे के सभी चक्रास हील कर लिए, अब आ गए हैं थर्ड आई चक्रा तक, विजन्स क्लियर हो रहे हैं, चीजों पे क्लैरिटी मिल रही है, मतलब इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो रहा है, तो ये चक्रा हील होगा। आपसे रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ पास्ट लाइफ ड्रीम्स के जरिए ये चीजें अनलॉक हो सकती हैं। हार्ट चक्रा की एनर्जी है, तो जो भावनात्मक तौर पे जो फीलिंग्स अपने इमोशंस में बदलाव नहीं कर पा रहे थे, गुस्सा थे तो गुस्सा ही थे, ये झुक नहीं पा रहे थे, तो वहां पर चीजें, भावनाएं प्रेम के रूप में जगह लेंगी, दया आएगी, विनम्रता आएगी आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, जिससे ये रिश्ता हील होगा। तो जिनके पार्टनर का जो प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ जो एक्शन ले रहे हैं, इट मीन्स इनका ये वाला चक्र हील हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कुछ एंजल नंबर्स आए हैं निकल के, जैसे कि हमारे पास 999 की एनर्जी, 9669 है यहाँ पे, 555, 333, 369, 22 की एनर्जी है, 144। ठीक है, 1444 ये भी एनर्जीज है, 333 मैंने बता दिया होगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजल नंबर्स भी आए हैं और साइंस निकल के आए हैं। ये आपको हो सकता है एंजल नंबर्स ऑलरेडी नजर आ रहे हो। ठीक है, फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ आपका रिश्ता मूव कर सकता है। और एक 111 यहाँ पे है, 911 की भी वाइब्रेशन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में चीजें निकल के आई हैं। जिनका भी रिकंसिलेशन हो गिवन टाइमिंग के अंदर, जिनको भी जस्टिस मिलता है, पार्टनर कमिटमेंट देते हैं, ये चक्रास हील होते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स प्लीज बताएं। पहला कार्ड है यहाँ पे, कम्युनिकेट क्लियरली। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यस, कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि आपको कम्युनिकेशन के जरिए अपनी चीजों को क्लियर करना है। आप कुछ और सोच रहे हैं, सामने वाला कुछ और सोच रहा है, आपने यहाँ पे बच्चों के नाम भी सोच लिए और सामने वाला आपको दोस्त भी नहीं समझ रहा है, तो कैसे चलेगा। ये आपके ऑफिस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसे, आप अपने परिवार में भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ की टू क्लैरिफिकेशन। बातों से पता चलेगा कि सामने वाले के अंदर क्या है आपके लिए, और आप एक वार्तालाप के जरिए चीजों को क्लियर कर सकते हैं, अपने दिमाग पर छाई धुंध को साफ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कयास नहीं लगाने हैं, सिर्फ आइडिया नहीं लगाना है। बात करने का स्टेट है, बात करने का समय अलाउड है चीजें, तो बात करके क्लियर करें। अपना अपना रख दो और सामने से भी सुनो एक एक चीज को, जिससे आपका रास्ता साफ हो पाए, आप एक्शन पे फोकस कर पाए, प्रैक्टिकलिटी से जुड़ पाए। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। सेकंड है यहाँ पे, बी असर्टिव। लाइफ को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए, कि मैं ये नहीं कहती कि आपको कंफ्यूज होना है, सीधा है कि आप एक्शंस पर देखिए। स्पिरिचुअलिटी आपको आगे बढ़ा रही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या सिर्फ आपने यूनियन तक सीमित कर दी है,
या स्पिरिचुअलिटी आपको कुछ और गाइड करना चाहती है। भगवान का रास्ता आपको कोई भी दिखा सकता है। भगवान का रास्ता सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया जाता है कि प्रेमी से शादी हो जाए या रीयूनियन हो जाए, सिर्फ इसीलिए प्रेम का रास्ता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता नहीं है, ईश्वर का रास्ता नहीं है। वो तो एक माध्यम है जिसके जरिए आपको ट्रिगर दिया जा रहा है। उसी जगह पे सबसे ज्यादा आप चोट महसूस करेंगे, जो चीज आपकी कमजोरी है वो आपको पकड़ना है, क्योंकि वहीं से यूनिवर्स आपकी एनर्जी को हाई करती है, आपको उठाती है उस जगह से। हाँ, इस बीच अगर वो इंसान आपकी जर्नी का पार्ट है तो आपको मिल जाएगा, और नहीं है तो आप डायमंड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चीजों को मास्क से अलग असेंडेड वे में देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका रिश्ता कहाँ खड़ा है। 3D में सर्वाइवल के लिए जो 2-3 चीजें जरूरी होती हैं, उन चीजों पर क्या है? पार्टनर टाइम दे रहे हैं, पार्टनर ने जो बोला है क्या वाकई में वो सिचुएशंस चल रही हैं, पार्टनर सब चीजों के लिए समय दे रहे हैं, आपके लिए क्यों नहीं है? या आपके कमिटमेंट का क्या हिसाब किताब है, आपका फ्यूचर इनके साथ क्या है? टेक एन आइडिया फ्रॉम देयर साइड, लीजिए, पूछिए उनसे क्या सोचा है। ठीक है, वेट करिए। अगर वो कहते हैं आपको कि वेट करना है, तुम रुक जाओ अभी, या किसी सिचुएशन में हालात बहुत खराब है तो वेट करिए, लेकिन इंट्यूशन को फॉलो करिए। जरूरत से ज्यादा आप मूर्ख नहीं बन सकते अनटिल और अनलेस आपको उस मूर्खता से अगर फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा प्यार है कि कुछ भी हो या नहीं हो, मेरा प्यार अनंत है, प्रेम ही है वो, तो वहां पे मूर्खता एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, आप संसार में ऐसे शक्तियों को मूर्ख नहीं कह सकते जिन्होंने अनकंडीशनल प्यार किया है, लेकिन कलयुग उसे मूर्ख ठहरा सकता है कि बेवकूफ है। देखना, वो चला गया, वो चली गई और अभी तक उसके पीछे है। उसके पीछे का मतलब अगर डिवोशन है तो डजेंट मैटर कि सामने है या नहीं, प्यार नहीं कम होगा, प्रेम कम नहीं होगा। लेकिन अगर चीजें डिजायर से जुड़ी हुई है तो वहां पर अपने आंख नाक कान खोल के देखिए, चीजों को सामने से क्लियर पिक्चर को देखने की जरूरत है। और लग रहा है कि वेट करना है, इंट्यूशन कहती है, साइंस कहते हैं, तो वेट करिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी जो सिचुएशन है, जब आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। एंजल्स आपको रास्ता दिखाएंगे। आप अगर चीजों को पकड़ के बैठे हैं, जकड़ के बैठे हैं, आपको फ्री करने की जरूरत है। चाहे वो आपका अपना माइंडसेट है, आपकी अपनी आत्मा है, और दूसरे की भी है। भैया अगर आप अपनी इज्जत करते हैं, आप ये चाहते हैं मेरे साथ ये हो, तो दूसरा क्यों नहीं चाहता कि उसके साथ वो हो? तो अगर आप एक आजाद पंछी हैं, आपकी अपनी फ्री विल है, आप किसी को भी प्यार कर सकते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, तो सामने वाला भी ऐसा ही है। तो फ्री करने की जरूरत है, माफ करने की जरूरत है। ठीक है, माफ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों को दिशा बदलने की गाइडेंस दी जा रही है, हो सकता है गलत रास्ते पे हैं, लेकिन भगवान आपके साथ है तो आपको आगे ले जाना चाह रहे हैं। आपका रास्ता बदल के देखिए, आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, कभी कभी चीजों को बहुत ही खतरनाक यूटर्न से यूनिवर्स लेके जाती है, लेकिन डेस्टिनेशन तक वो लोग भी पहुंचते हैं जो पूरी तरीके से मार्ग से भटक जाते हैं। ईश्वर का काम ही है मार्ग दिखाना, अपने भक्त को रास्ता दिखाना। लेकिन भक्त किस लिहाज से भक्ति कर रहा है, या जो उनके अनुयायी हैं, उनके डिवोटीज हैं, किस परिप्रेक्ष्य से पूछ रहे हैं भगवान को, सिर्फ लाइफ टाइम का कनेक्शन बनाया है या टेम्परेरी, ये बहुत मैटर करता है। जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे तो कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो आपका क्लियर ना हो, जहां पे आपको सफलता ना मिले। सब कुछ होगा, हर चीज का समय तय है। आपका भी जन्म लेने का समय तय था। जब आपने लास्ट बर्थ में अपना शरीर छोड़ा होगा, वो भी फिक्स था। आप ऊपर कितने टाइम टंग के आए, रह के आए, कुछ नहीं पता। हो सकता है आप 100 साल ऊपर रह के आए और नीचे उसके बाद आए हैं, या जिसके साथ आपका पास्ट का कर्मा था, किसी के साथ आप हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, वो अगर आपसे पहले गए होंगे तो इस जन्म में वो आपसे बड़े होंगे, और अगर आप उनसे पहले आ गए हैं तो आप उनसे बड़े होंगे। उसी हिसाब से वो आगे पीछे हो जाती हैं चीजें। लेकिन आपका भी जब सब कुछ फिक्स है तो आने वाला समय भी फिक्स होगा। जन्म मृत्यु जितना भी सब कुछ फिक्स है। एक ऐसी स्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे हैं जिसका डायरेक्टर कोई और है, जिसका प्रोड्यूसर कोई और है। वी आर जस्ट प्लेइंग आवर रोल्स, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करें। बोलते ना, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले। जीना है उस कैरेक्टर को, सब करना है, दुख भी उठाना है,
खुशी भी देखनी है, हर चीज का मजा करना है। गलत चीज तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि गलत चीज का इफेक्ट अगर आपके ऊपर पड़ रहा है, आप अपने आप को खत्म कर ले रहे हैं, तो उस कैरेक्टर में नहीं जाना है। टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि आप जब निकले उस जिंदगी से बाहर, तो आप कहें कि मैंने अपनी जिंदगी जी थी, मुझे एक ही जिंदगी मिली और मैंने सब किया अपनी जिंदगी में, मैंने उसे प्राप्त कर लिया जो मेरे जन्मों जन्मों की पहुंच थी, और जाओ यहां से अपना डिजायर छोड़ के। ठीक है, तैयार तो आप हैं, आप इस तरीके से फ्राई करे जा रहे हैं इस समय पे कि आप तैयार हैं। ये देख रहे हैं फर्नेस जल रहा है और इस पे ऊपर हाथ रखे हुए हैं, आपको सेक तो रही है अच्छे से यूनिवर्स। बस अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मुझे अपने लिए आगे रास्ते बनाने हैं, या यही मुझे खोलते रहना है फ्राई पैन में जो फ्राई किया जा रहा है। क्योंकि यूनिवर्स है हर वक्त आपकी मदद करने के लिए। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, ऐसे गाइड से घिरे हुए हैं, ऐसे रीडर्स से घिरे हुए हैं कि आपके कानों में ऐसे स्पिरिचुअल ऑरेटर्स या कोई रील, कोई पोस्ट ऐसी आ रही है आपके सामने, आपको मिल रही है गाइडेंस। डिपेंड्स कि यू आर टेकिंग इट और यू आर नॉट टेकिंग इट अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। क्योंकि जिस वक्त से आप बदलेंगे, उस वक्त से सब बदल जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।